ओशो, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय रहस्यवादी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक थे जो अपने विवादास्पद शिक्षाओं और दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी शिक्षाएं पूर्वी रहस्यवाद और पश्चिमी दर्शन के मिश्रण पर आधारित हैं। आज हम ओशो की कुछ प्रमुख शिक्षाओं को जानते हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ओशो ने आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न हिस्सों में ध्यान तकनीकों को प्रस्तुत किया, जिनमें उनका प्रसिद्ध डायनामिक ध्यान शामिल है, जिसमें तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद शांति और स्थिरता का चरण आता है। 2. सजगता और ध्यान, अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। ओशो ने सिखाया कि सजगता और ध्यानपूर्ण जीवन व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहने और बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। 3. प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशनशिप्स। ओशो के प्रेम और संबंधों पर विचार असामान्य थे। उन्होंने अनासक्त प्रेम के विचार को महत्व दिया और लोगों को बिना चिपकने या अधिकार जताने के प्रेम को एक मुक्त और प्रवाही ऊर्जा के रूप में अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। 4. व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। ओशो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्माभिव्यक्ति के पक्षधर थे। उनका मानना था कि सामाजिक मानदंड और परंपराएं अक्सर व्यक्ति की सच्ची प्रकृति को दबा देती हैं, और उन्होंने लोगों को इन बाधाओं से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को खोजने के लिए प्रेरित किया। 5. विद्रोह और गैर अनुरूपता, रिबेलियन एंड नॉन कन्फॉर्मिटी। ओशो अपने विद्रोही स्वभाव के लिए जाने जाते थे और उन्होंने स्थापित धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों को अक्सर चुनौती दी। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता पारंपरिक विश्वासों और प्रथाओं को प्रश्न में लाने और उनसे परे जाने में निहित है। 6. समग्र जीवन, होलिस्टिक लिविंग। ओशो ने जीवन के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकृत करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि संतुलित जीवन सामंजस्य और पूर्ति की ओर ले जाता है। 7. आध्यात्मिक प्रबोधन, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ओशो का अपने अनुयायियों के लिए अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक प्रबोधन था, जो अहंकार और मन से परे की स्थिति है। उन्होंने सिखाया कि प्रबोधन एक आंतरिक परिवर्तन है जो आत्म और ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाता है। 8. संगठित धर्म की आलोचना, क्रिटिक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ओशो संगठित धर्मों के आलोचक थे, जिन्हें वे कट्टर और दमनकारी मानते थे। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा है और इसे कठोर सिद्धांतों और अनुष्ठानों में नहीं बांधा जा सकता। 9. खेल और आनंद, प्लेफुलनेस एंड जॉय। ओशो ने जीवन को खेल और आनंद के साथ जीने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि जीवन को मनाना चाहिए और हंसी और आनंद आध्यात्मिक यात्रा के आवश्यक हिस्से हैं। 10. संन्यास आंदोलन, संन्यास मूवमेंट। ओशो ने नवसन्यास आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को एक नए प्रकार के आध्यात्मिक अनुशासन को अपनाने के लिए प्रेरित किया। सन्यासी, शिष्य, को समाज में रहकर, काम करके और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। विवाद, कंट्रोवर्सीज। ओशो का जीवन और उनकी शिक्षाएं विवादों से भरी थी। उनके ओरेगन, यूएसए स्थित आश्रम को कानूनी समस्याओं और आपराधिक गतिविधियों के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। इन विवादों के बावजूद ओशो की शिक्षाएं विश्व भर में अनुयायियों को आकर्षित करती रहती हैं। ओशो का विशाल कार्यक्षेत्र, जिसमें अनेक पुस्तकें, प्रवचन और रिकॉर्ड किए गए लेक्चर शामिल हैं, उनके दर्शन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं में गहराई से जाता है। उनका प्रभाव समकालीन आध्यात्मिक और स्वसहायता आंदोलनों में महत्वपूर्ण बना हुआ है।